नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय का प्रथम निश्वास, और जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 35 पढ़ लिया है और वीडियो 31 में अब हम लोग 32वें भाग में पढ़ेंगे 36 नंबर चैप्टर को। और हम लोगों ने 35वें में पढ़ा था कि यवन युवक और गौर सिंह के बीच परस्पर वार्तालाप जब प्रारंभ होती है तो उस वार्तालाप को सुन करके श्याम बटु भी सोचता है कि मैं भी जाऊँ कन्या के समीप उठ करके बैठ जाता हूँ या कन्या के समीप खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि कोई दूसरा यवन युवक ना जाए जिससे कन्या को अपहरण करने के लिए। इसलिए वह भी जो है श्याम बटु जाकर के कन्या के समीप कुटिया के पास खड़ा हो जाता है तलवार निकाल करके, और यवन युवक और दोनों गौरवटु के बीच परस्पर युद्ध की वार्ता ही होती है। तो यवन युवक को बोलता है गौरवटु कि जब तक मेरी खून की प्यासी या तलवार चंद्रहास नहीं चल जाती, तुम्हारे खून की प्यासी या चंद्रहास तलवार जब तक नहीं चल जाती है तब तक तुम खूब उछल लो, कूद लो, जितना भी कुछ करना हो कर लो। और इसके पश्चात कहने के पश्चात अपने युद्ध की मर्यादा से युक्त अर्थात युद्ध की साज सज्जा तैयार करके अपने आप को युद्ध के लिए तैयार करके खड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है गुरुजी? खड़ा हो जाता है। उसके बाद ही चैप्टर आगे प्रारंभ होता है। ततः गौर सिंघा, उसके पश्चात ही गौर सिंह ने क्या कहा? उसके पश्चात ही गौर सिंह ने दक्षिणान वामांस च, अर्थात दक्षिण दाएं और बाएं, दक्षिणान मतलब दाएं और बाएं, परसतान सैकड़ों से अधिक कृपाण मार्गान, अर्थात कृपाण मार्ग को अंगीकृतवतः, अंगीकार करने वाले, क्या करने वाले? स्वीकार करने वाले। ततः, इतना गौर सिंह बोल करके जब खड़ा हो गया और खड़े होने के पश्चात ही गौर सिंह, ततः उसके पश्चात गौर सिंह दक्षिणान वामांचा, अर्थात दाएं बाएं सैकड़ों, दाएं और बाएं, परसतान सैकड़ों से अधिक, कृपाण मार्गान, अर्थात कृपाण मार्ग को अंगीकार करने वाले, कृपाण मार्गान अंगीकृतवतः, कृपाण के मार्ग को अंगीकार करने वाले या कृपाण मार्ग को अंगीकार करने वाले। ठीक। दिनकर कर स्पर्श, क्या कहा? दिनकर कर स्पर्श चतुर्गुणीकृत चाक चक्यैहि चंचत चंद्रहास, क्या कहा? चंचत चंद्रहास चमत्कारें चक्षुंस मुष्णता। तो भगवान सूर्य, क्या कहा गुरुजी? यही कहा ततः गौर सिंघा, उसके पश्चात गौर सिंह दाएं बाएं सैकड़ों से अधिक कृपाण मार्ग को अंगीकार करके दिनकर कर स्पर्श, अर्थात सूर्य भगवान सूर्य की किरणों के स्पर्श से, भगवान सूर्य की किरणों के स्पर्श से, या कर स्पर्श का मतलब यही हुआ भगवान सूर्य के किरणों के स्पर्श से या भगवान सूर्य के किरण रूपी हाथों के स्पर्श से चतुर्गुणीकृत, क्या कहा? चतुर्गुणीकृत अर्थात चौगुनी किए गए। कैसे चौगुनी किए गए? चाक चक्यैहि, चौगुनी किए गए, चाकचिक्य वाले मतलब चमत्कार वाले, चाकचिक्य वाले, चंचत चंद्रहास अर्थात चलती हुई तलवार के चमत्कार से, चंचत चंद्रहास चलती हुई चंद्रहास रूपी चमत्कारी चंद्रहास तलवार के चमत्कार से चक्षुंसी मुष्णता, चौंधियाई आंखों वाली। ठीक है, किसे? चौंधियाई आंखों वाले। तो कहने का मतलब ये हुआ जब गौर बटु क्या होता है अपने ये तलवार को निकाल करके युद्ध के लिए खड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है, खींच लेता है। तो जैसे ही वह तलवार को निकालता है म्यान से, वैसे ही सूर्य भगवान की किरणें मतलब सैकड़ों से अधिक किरणें उस तलवार की धार पे आकर के पड़ती हैं, और जैसे तलवार की धार पर आकर के वो किरणें पड़ती हैं वैसे ही तलवार से एक अलग चमक निकलती है। क्या लगती है? अलग चमक निकलती है, और आंखों को वो चौंधिया देने वाली चमक निकलती है। क्या निकलती है? आंखों को चौंधिया देने वाली चमक निकलती है। ततः गौर सिंघा, उसके पश्चात गौर सिंह दक्षिणान वामांश, दाहिने और बाएं, परसतान सैकड़ों से अधिक, क्या कहा? सैकड़ों से अधिक, कृपाण मार्गान अंगीकृतवतः, अर्थात कृपाण के मार्ग को अंगीकार करने वाले, अर्थात
कृपाण के मार्ग को अंगीकार करने वाले, दिनकर कर स्पर्श अर्थात भगवान सूर्य की किरणों से स्पर्श, भगवान सूर्य की किरणों के स्पर्श से अर्थात भगवान सूर्य के किरण रूपी हाथों के स्पर्श से, ऐसा भी कह सकते हैं चतुर्गणी कृतः अर्थात चौगुनी कर देने वाले, चौगुनी किए गए। अर्थात जब भगवान, एक तो चंद्र जो तलवार होती है, तलवार में चमक होती है, और तलवार में चमक के साथ साथ अब आप सोचिए उस तलवार को यदि धूप में रख दिया जाए तो धूप में तलवार की चमक और बढ़ जाएगी, और जैसे ही धूप में तलवार की चमक बढ़ेगी तो निश्चित है कि जिधर भी चमक जाएगी उधर चौंधियापना लगेगा ही लगेगा। भगवान सूर्य के किरणों के स्पर्श से चौगुनी किए गए चाक चक्कई ही अर्थात चाकचिक्य वाले, कौन से भैया, चाकचिक्य वाले, चंचत चंद्रहासा चलती हुई तलवार के, चंद्रहास यहाँ क्या है, तलवार है, चलती हुई तलवार से, कैसी, चलती हुई तलवार के चलती हुई तलवार के चमत्कार से, चमत्कार यहाँ ले लो, चलती हुई चंद्रहास रूपी तलवार की चमत्कार से, ऐसा कह दोगे कि चलती हुई चंद्रहास के तलवार के चमत्कार से, चलती हुई चंद्रहास के तलवार की चमत्कार से, चक्षुन से मुष्णतः, क्या कहा, चक्षुन से मुष्णतः, चौंधियाई हुई आंख वाले, कौन से गुरुजी, चौंधियाई आंख वाले, यवन युवक हतकस्य मारे गए यवन युवक, उस दुष्ट यवन युवक के स्तंभ से उत्पन्न, क्या कहा, यवन युवक हतकस्य, उस दुष्ट यवन युवक के श्रम से उत्पन्न, क्या कहा गुरुजी, उस दुष्ट यवन युवक के श्रम से उत्पन्न या श्रम से जनित के नापि अनुलक्षितोद्योग, कोई भी उसके मारे जाने को नहीं देखा। यवन युवक हतकस्य केन अपि अनुपलक्षितः उद्योगः, उस मारे जाने वाले युवक को किसी ने भी नहीं देखा, क्या किया, किसी ने भी नहीं देखा। यहीं आप देखेंगे कि यवन युवक हतकस्य केन अपि अनुपलक्षितः उद्योगः, क्या कहा, पहले आया था कि गुरुजी ततः गौर सिंह, उसके पश्चात गौर सिंह, दक्षिणान वामांश, दाहिने और बाएं, कैसे गुरुजी, उसके पश्चात ही गौर सिंह दाहिने एवं बाएं, कैसे गुरुजी, दाहिने एवं बाएं, परसतान सैकड़ों से अधिक कृपाण मार्गन तलवार चलाने की विधाओं को अंगीकार करके, अंगीकृतवता स्वीकार करने वाले, अर्थात तलवार को चलाने वाले विधाओं को अंगीकार करके या स्वीकार करके, दिनकर कर स्पर्श चतुर गुणीकृतः चाकचक्की चंद्रहासः, अर्थात सीधे कहा भास्कर भगवान सूर्य की किरणों के स्पर्श से ही, भगवान सूर्य की किरणों के स्पर्श से ही जो चंद्रहास नामक तलवार की चमक को चौगुना कर दिया गया है, ऐसा चाकचक्य अर्थात जिसका चमत्कार बहुत ही विशेषण से युक्त हो, बहुत ही विशेषण हो, और चंचत चंद्रहास चमत्कार चक्षुंसी मुष्णतः, अर्थात चलती हुई तलवार की, चंचत चंद्रहास मतलब चलती हुई चंद्रहास की तलवार की चमत्कार से, चंचत चंद्रहास चमत्कार का मतलब वह हुआ कि चलती हुई चंद्रहास नामक तलवार की चमत्कार से चक्षुन से मुष्णतः, अर्थात नेत्रों को मुष्णतः चौंधियाने वाले, नेत्रों को मुष्णतः चौंधियाने वाले, यवन युवक हतकस्य, उस दुष्ट युवक यवन के, उस दुष्ट यवन युवक के, केन अनुपलक्षितः उद्योगः, अर्थात किसी के द्वारा भी उसका उद्योग नहीं देखा गया। अर्थात सीधे कहा कि यवन युवक हतकस्य केनापि अनुपलक्षितो उद्योगः, अर्थात जब वह यवन युवक मारा जाता है तो उस मारे जाने वाले कार्य को किसी के द्वारा भी नहीं देखा गया है, किसी के द्वारा भी नहीं देखा गया है, ठीक है ना। अब क्या कहेंगे, स्वासिना, क्या कहा गुरुजी, स्वासिना, स्वासिना मतलब सीधे कहोगे अपनी तलवार से, किससे गुरुजी, अपनी तलवार से, कलित क्लेद संजाता, क्या कहा, कलित क्लेद संजाता, कलित क्लेद संजाता स्वेद जल जालम, क्या कहा,
अब कलित क्लेद संजाता स्वेद जल जालम का मतलब ये होता है गुरु जी कि परिश्रम के कारण, क्या कहा, स्वासिना पढ़ लीजिए, अपनी तलवार से। किसकी तलवार से? अपनी तलवार से। ठीक। कलित क्लेद स्वासिना का स्वासिना मतलब अपनी तलवार से। कलित क्लेद संजात स्वेद जालम का मतलब हुआ परिश्रम के कारण समुत्पन्न पसीनों की बूंदों से व्याप्त। क्या कहा? कलित क्लेद संजाता स्वेद जालम, अर्थात अत्यधिक परिश्रम के कारण उत्पन्न पसीनों की बूंदों से व्याप्त। अत्यधिक परिश्रम के कारण, कलित क्लेद संजाता, अत्यधिक परिश्रम के कारण उत्पन्न स्वेद जालम, अर्थात अत्यधिक परिश्रम के कारण से उत्पन्न पसीनों की बूंदों से युक्त, पसीनों की जाल से युक्त, ऐसा भी कह सकते हैं, या पसीनों के जाल से व्याप्त विशिथिल कच कुल। क्या कहा? विशिथिल कच कुलमालम भग्न भ्रू भयानकम भालम सृष्टि छेद। अर्थात विशिथिल कच कुलमालम का मतलब हुआ, विशिथिल कच कुलमालम का तात्पर्य हुआ मित्रों कि बिखरे हुए बालों वाले। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि बिखरे हुए, जिसके सिर के बाल बिखरे हुए पड़े हो। क्या हुआ हो? जिसके सिर के बाल विशेष रूप से बिखरे हुए हो, तो बिखरे हुए बालों वाले, और भ्रू भग्न भयानक भालम, विच्छिन्न भावों से भयानक भाल वाले, या विच्छिन्न बिखरे हुए भावों से युक्त भाल वाले, या मस्तक वाले, भाग वाले या मस्तक वाले। अस्मादेव, क्या कहा? अकस्मादेव, अकस्मादेव सहसा शेष चिछेद, मस्तक को चिछेद काट डालता, सिरा चिछेद काट डाला। तो गौर सिंह ने किसके मस्तक को काट डाला? तो गौर सिंह ने, आपको बता दें कि यवन युवक के मस्तक को काट डाला। क्या कहा? यवन युवक हतकस्य केन अपि अनुपलक्षितः उद्योगः, उस मारे गए यवन युवक के उद्योग को कोई भी नहीं देख पाया। क्या कर पाया? कोई भी उस मारे गए यवन युवक के उद्योग को नहीं देख पाया। किसके मारे जाने को उद्योग को कोई भी नहीं देख पाया? तो यवन युवक के मारे जाने के उद्योग को कोई भी नहीं देख पाया। यवन युवक को कौन मारता है? तो यवन युवक को गौरवटु मारता है। ठीक है ना? फिर क्या कहा? यहाँ अकस्मादेव छोड़ दीजिए। स्वासिना कलित क्लेद संजात स्वेद जल जालम विशिथिल कच कुलमालम भग्न भ्रू भयानक भालम सृष्टिछेद। मतलब गुरुजी आप ये ध्यान देंगे इसको कि उस मारे जाने वाले यवन युवक के उद्योग को कोई भी नहीं देखा, और स्वासिना अपनी तलवार की धार से। क्या कहा? स्वासिना का मतलब हुआ कि गुरुजी अपनी तलवार की धार से, या अपनी तलवार से कलित क्लेद संजाता स्वेद जल जालम, अपने तलवार की धार से परिश्रम के कारण उत्पन्न। किसके कारण? कलित क्लेद संजाता, परिश्रम के कारण उत्पन्न। किसके कारण उत्पन्न? परिश्रम के कारण समुत्पन्न, मेहनत करने के कारण समुत्पन्न पसीने की बूंदों से व्याप्त स्वेद जल जालम संजाता, अर्थात पसीनों की बूंदों से व्याप्त या पसीने की बूंदों से पूर्ण विशिथिल कच कुलमालम भग्न भ्रू भयानक भालम अकस्मात एव शिरश्चिछेद। यही कहा गुरुजी कि पहले यहाँ कहा कि यवन युवक हतकस्य, मारे गए उस यवन युवक के नापि अनुपलक्षिता उद्योग, कोई भी उस उद्योग को नहीं देखा। जब गौरवटु ने उस यवन युवक को मारा अपनी तलवार से, तो किसी ने भी उसके उद्योग को नहीं देखा, और स्वासिना अपनी तलवार से कलित क्लेद संजाता, परिश्रम के कारण उत्पन्न स्वेद जल जालम संजाता, परिश्रम के कारण उत्पन्न पसीनों की बूंदों से व्याप्त। किससे व्याप्त गुरुजी? पसीने की बूंदों से व्याप्त, ऐसा कह सकते हैं। विशिथिल कच कुलमालम, अर्थात छिन्न भिन्न या अस्त व्यस्त केसों वाले। विशिथिल कच कुल मतलब अस्त व्यस्त केसों वाले। और क्या कहा? मालम भग्न भ्रू भयानकम, और विच्छिन्न भावों से भयानक, विच्छिन्न भावों से भयानक, अर्थात भग्न भ्रू भयानक का मतलब हुआ बिखरी हुए भावों से भयानक, इधर उधर चितर बितर भावों से भयानक भालम, भाल वाले। किस वाले? भाल वाले। तो अब आपको बता दें
कि कलित क्लित संजाता सूर्यजल जालम, तो कौन है, तो बताता है पसीनों की बूंदों के जाल से व्याप्त और इधर उधर फैले हुए या इधर उधर अस्त व्यस्त बाहों के कारण भयानक भाल वाले, कैसे भयानक भाल वाले अकस्मात एवं सिरहा चिछेद, उसका यह कर्तन उद्योग क्या कहा, भाल वाले मस्तक, ठीक है, मस्तक को अपनी तलवार से अचानक काट डाला। तो किसके मस्तक को अचानक काट डालता है, तो गुरुजी यवन युवक की मस्तक को अचानक काट डालता है और उसके कर्तन को, उस यवन युवक के कर्तन को कोई भी उस उद्योग को नहीं देखता। तो पहले आप इतना छोड़ दीजिए, इतना छोड़ करके देखिए, स्वासिना कलित क्लेद संजाता, क्या कहा, स्वासिना कलित क्लेद संजाता, अपनी तलवार के धार से, ठीक है, अपनी तलवार से ही कलित क्लित संजाता है, पसीनों मतलब अत्यधिक परिश्रम के कारण पसीनों से व्याप्त। तो अत्यधिक परिश्रम के कारण पसीने से व्याप्त कौन हो गया था, यवन युवक हो गया था। और अत्यधिक परिश्रम के कारण पसीने से व्याप्त, पसीनों की बूंदों से व्याप्त, विशिथिल कचकुल मालम, अर्थात इधर उधर फैले, क्या कहा, इधर उधर फैल जानों के कारण केस वाले, छिन्न भिन्न केस वाले, या एक प्रकार से कहा जाए अस्त व्यस्त केशों वाले, और क्या कहा, भग्न भ्रू भयानकम भालम, और बिखरे हुए या विच्छिन्न भावों से भयानक भाल वाले, विच्छिन्न भावों से भयानक भाल वाले, अकस्मात एवं शिरच्छेद, भाल वाले उस यवन युवक को अचानक ही उसको काट डाला, अचानक ही अपनी तलवार के धार से उन्होंने काट डाला। अकस्मात एवं स्वासिना शिरच्छेद, अचानक ही अपनी तलवार की धार से उसको काट डाला, और उसके काटने के उद्योग को, उस मारे गए यवन युवक के उद्योग को किसी ने भी नहीं देख पाया, उस मारे गए यवन युवक के उद्योग को किसी ने भी नहीं देख पाया। तो यवन युवक किसके द्वारा मारा जाता है, तो यवन युवक गौर सिंह के द्वारा मारा जाता है। कौन, किसके द्वारा मारा जाता है, तो यवन युवक गुरुजी गौर सिंह के द्वारा मारा जाता है। गौर सिंह के द्वारा कौन मारा जाता है, तो गौर सिंह के द्वारा यवन युवक मारा जाता है। तो देखिए इसके बाद बताएं आपको, जो कहानी हम लोग पूर्व में पढ़े थे कि गुरुजी यच्चिकीर्षय तद विधे इत्युक्त्वा बालेन मर्यादया सज्जा संतिष्ठत, हम लोगों ने पढ़ा था कि गौर सिंह यवन से कहता है कि जब तक यह मेरी तलवार की धार नहीं चलती है तब तक तुमको जो भी करना चाहते हो वह कर लो, जितना भी उछल कूद करना चाहते हो वो सब कर लो, क्योंकि जब मेरी तलवार की धार चल जाएगी एक बार तो तुम्हारा जो है जीवन बचना असंभव हो जाएगा। ततः गौर सिंहा, उसके पश्चात गौर सिंह जो है, कौन, उसके पश्चात ही जो गौर वाला ब्रह्मचारी होता है गौर सिंह होता है, दक्षिणान वामान चा, दाएं और बाएं परस्तान सैकड़ों कृपाण मार्गान अंगीकृतवता, अर्थात तलवार को चलाने की विधाओं को अंगीकार करके या स्वीकार करने वाले, तलवार की धार को चलाने वाले सैकड़ों प्रकार के सैकड़ों प्रकार के योग को या सैकड़ों प्रकार के विधाओं को स्वीकार करने वाला या स्वीकार करने वाले, दिनकर कर स्पर्श चतुर्गुणी कृतः, अर्थात भास्कर के किरणों के स्पर्श से चौगुना कर दिया गया है, अर्थात भगवान सूर्य की किरणों के स्पर्श से चौगुनी कर दिए गए, ठीक है ना, चौगुनी कर दिए गए, चौगुनी कर दिया गया है जिसका, ठीक है, अर्थात कहेंगे आप कि गौरवटु की तलवार चाकचक्य ही, अर्थात चाकचक्य अर्थात जिसका चमत्कार विशेषण एक प्रकार का हुआ, चंचत चंद्रहासा चमत्कार ही, अर्थात चलती हुई तलवार के चमत्कार से, चलती हुई चंद्रहास रूपी तलवार के चमत्कार से, चक्षुंसी मुष्णतः, क्या कहा गुरुजी, चक्षुंसी मुष्णतः, चौंधियाने वाले, क्या कहा, नेत्रों के चौंधियाने वाले, चक्षुंसी मुष्णतः मतलब नेत्रों के चौंधियाने वाले, किसके, नेत्रों के चौंधियाने वाले, यवन युवक हतकस्य केनापि अनुप्लक्षितोद्योगः, अर्थात मारे गए यवन युवक के उस उद्योग को कोई भी नहीं देख पाया। अब इसको एक बात यहाँ भी लेंगे, इसके बाद भी आप लोग ले लेंगे, क्या ले लेंगे, जब यह शिरश्छेद यवन युवक हतकस्य केनापि अनुप्लक्षितोद्योगः, मतलब उस मारे गए यवन युवक के उद्योग को कोई भी नहीं देख पाया, ऐसा आप लोग ले लेंगे, ठीक है ना गुरुजी, ऐसा इसके बाद भी ले लेंगे। तो कहा स्वासिना कलित क्लेद संजात संजाता, क्या कहा, स्वासिना, स्वासिना मतलब अपनी तलवार से, स्वासिना मतलब अपनी तलवार से, कलित क्लित संजाता,
स्वेद जल जालम, अर्थात परिश्रम के कारण ही सब उत्पन्न, परिश्रम के कारण ही उत्पन्न या परिश्रम के कारण ही निकले, पसीनों की बूंदों से, पसीनों की बूंदों के जाल से युक्त या पसीनों की बूंदों के जाल से व्याप्त, पसीनों की बूंदों के जाल से व्याप्त, विस्थली कच कुल मालम, विशिथिल कच कुल मालम, विशिथिल कच कुल मालम का मतलब यह हुआ कि बिखरे हुए बालों वाले, सिर का यहाँ विशेषण दिया गया, बिखरे हुए बालों वाले। भाई उस यवन युवक का भी बाल बिखरा हुआ था, घुंघराला बाल था और धर धर बिखरा हुआ था। भग्न भ्रू भयानक, विच्छिन्न भावों से भयानक भाल वाले, भयानक भालम, तो भग्न भ्रू भयानक भालम कहा आसीत, तो भग्न भ्रू भयानक भालम आसीत यवन युवक कहा, तो भग्न भ्रू छिन्न भिन्न भयानक भावों वाले, छिन्न भिन्न भावों से युक्त भयानक भाल वाले या मस्तक वाले, अकस्मात एवं शिरस्य छेद, उस मस्तक वाले यवन युवक के सिर को अचानक ही तलवार से काट डाला, और जैसे ही उसके सिर को तलवार की धार से काटता है तो उसके मारे जाने के उद्योग को कोई भी नहीं देख पाता है। तो तलवार की धार से कौन मारा जाता है? तो चमकती हुई तलवार की धार से यवन युवक मारा जाता है। यवन युवक किसके द्वारा मारा जाता है? तो यवन युवक मारा जाता है गौरवटु के द्वारा। गौरवटु ने किसको मारा? तो गौरवटु ने यवन युवक को मारता है। कौन मारता है? गौरवटु यवन युवक को मारता है। अब यही कहा, फिर से एक बार देख लेते हैं। तत्व गौर सिंहा दक्षिणान वामांस प्रस्ततान कृपाण मार्गान अंगीकृतः। उसके पश्चात गौर सिंह दक्षिण और बाएं, दाहिने और बाएं सैकड़ों से अधिक तलवार चलाने के विधाओं को स्वीकार करके, यदि कहने का मतलब ये है कि जो गौरवटु था वह सैकड़ों प्रकार से अधिक तलवार को चलाने की विधा जानता था, तलवार की विद्या को जानता था। और उसके पश्चात दिनकर कर स्पर्श चतुर्गुणी था, अर्थात भगवान सूर्य की किरणों के स्पर्श से चौगुनी कर दी गई है जिस तलवार की धार की चमक और चाकचक्य, उसके ही चाकचक्य से चंचत चंद्रहास चमत्कार, चलती हुई चंद्रहास की तलवार की धार से चक्षुष मुष्णतः, अर्थात चौंधियाए हुए नेत्रों वाले, चौंधियाए हुए आँखों वाले उस यवन युवक हतकस्य के नापी अनुप्लक्षित उद्योग, उस मारे गए यवन युवक को उद्योग को कोई नहीं देखा, उस मारे गए यवन युवक के उद्योग को कोई भी नहीं देखा। यहाँ तक आप ले लेंगे, कहाँ तक ले लेंगे? यहाँ तक पहले ले लेंगे। क्या कहा? ततः गौर सिंहा, उसके पश्चात गौर सिंह दाहिने और बाएं अर्थात सैकड़ों से अधिक तलवार को चलाने के विधाओं को स्वीकार करके भगवान सूर्य के किरणों के स्पर्श से चौगुनी कर दी गई है जिस तलवार की धार की चमक और उसकी ही चमत्कार से या उसके ही चाकचक्य से चंचत चंद्रहास, चलती हुई चंद्रहास तलवार की चमत्कार से चक्षुष मुष्टा अर्थात नेत्रों को क्या कर देने वाली, चकाचौंध कर देने वाले उस मारे गए यवन युवक के उद्योग को कोई भी नहीं देख पाता है। यवन युवक के उद्योग को, यवन युवक की मृत्यु किस तलवार से होती है? तो चंद्रहास नामक तलवार से होती है। चंद्रहास नामक तलवार से कौन मारता है यवन युवक को? तो गौरवटु मारता है। कौन मारता है? गौरवटु मारता है। तो यदि आपसे पूछ ले कि मुष्णता में कौन सा प्रत्यय है, तो मुष्ण से तसिल प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय गुरुजी? मुष्ण से तसिल प्रत्यय हो जाएगा, मुष्णता बन जाएगा, मुष्ण से तसिल प्रत्यय हो जाएगा। और आज यदि आपसे पूछ ले, इस प्रकार से कुछ भी पूछता है तो आप बताएंगे। अब यदि आपसे यहाँ पर पूछ ले क्या कि कृपाण मार्गान में कौन सा समास होगा, तो कृपाणस्य मार्गान क्या कहेंगे? कृपाणस्य मार्गान, कृपाणस्य मार्गान, तो कृपाण मार्गान बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा कृपाण मार्गान में। कौन सा हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। और क्या कहा? दिनकर कर स्पर्श चतुर्गुणी कृतः चाकचक्यैः, यही कहा ना, दिनकर कर स्पर्श चतुर्गुणी कृतः चाकचक्यैः में कौन सा समास होगा? तो आपको बता दें गुरुजी, दिनकरस्य क्या कहा? दिनकरस्य कराणाम
दिनकरस्य कराणां स्पर्शेन दिनकरस्य कराणां स्पर्शेन चतुर्गुणीकृतं चतुर्गुणीकृतं चाकचक्यं यैस्तैः। तो सीधे कहेंगे दिनकरस्य कराणां स्पर्शेन चतुर्गुणीकृतं चाकचक्यम यैस्तैः। यहाँ पर तत्पुरुष गर्भक बहुव्रीहि समास है। किसमें भैया? दिनकर कर स्पर्श चाक चतुर्गुणीकृत चाकचक्य में तत्पुरुष गर्भक बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष गर्भक बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ ले कि गुरुजी चंचत चंद्रहासई चंचत चंद्रहास चमत्कारई ही, तो चंचत चंद्रहास चमत्कारई में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। चंचत चंद्रहास चमत्कारई में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो चंचतः चंद्रहासस्य चमत्कारई। क्या कहा गुरुजी? चंचतः ऐसे लेंगे, चंचतः चंद्रहासस्य। क्या कहा? चंद्रहासस्य। चंचतः चंद्रहासस्य चमत्कारैः चंचतः चमत्कारस्य चंद्रहासस्य चमत्कारैः। तो चंचत चंद्रहास चमत्कारे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यवन युवक हतकस्य में कौन सा समास होगा? तो यवनस्य युवकः यवन युवकः। यवन युवकः हम पूछ ले तो यवनस्य युवकः यवन युवकः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। यवनस्य युवकः यवन युवका बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। यवन युवक नहीं पूछे तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और यवन युवक हतकस्य में यदि पूछे तो यवन युवकश्चासौ हतकश्च तस्य यवन युवक हतकस्य बन जाएगा। तत्पुरुष गर्भक कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष गर्भक। यवन युवका हमें पूछे तो आप बताएंगे यवन युवका हमें पूछे तो ऐसे कर देंगे यवनस्य युवकः यवन युवकः षष्ठी तत्पुरुष समास। और यवन युवकश्चासौ हतकश्च। क्या कहा? यवन युवकश्चासौ ऐसे कर देंगे यवन युवकश्चासौ हतकश्च यवन युवक हतकस्य बन जाएगा तस्य। तो यहाँ तत्पुरुष गर्भक कर्मधारय समास। कौन सा समास? तत्पुरुष गर्भक कर्मधारय समास हो जाएगा। यवन युवक हतकस्य में यदि पूछ लिया आपसे तो ऐसा आप बनाएंगे। और अनुपलक्षितोद्योगः में कौन सा समास है? अनुपलक्षितोद्योगः में यदि आपसे समास पूछ ले तो आप कौन सा बताएंगे? तो अनुपलक्षित अनुपलक्षित उद्योगः यस्य सः अनुपलक्षित उद्योगः बन गया बहुव्रीहि समास। कौन सा समास गुरुजी? अनुपलक्षित उद्योगः में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और क्या कहा? केन धन अपि केनापि हो जाएगा। केन धन अपि केनापि में आकाश वर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि हो जाएगा। और केनापि धन अनुपलक्षितोद्योगः। तो केनापि ये केनापि धन अनुपलक्षितोद्योगः अनुपलक्षितः ऐसे कर देंगे अनुपलक्षितः केनापि अनुपलक्षितः केनापि अनुपलक्षितः बन जाएगा यण संधि। कौन संधि? यण संधि। केनाप्यनुपलक्षितः में यण संधि हो जाएगी। ठीक है ना? और केनापि में दीर्घ संधि हो जाएगी। और लक्षितोद्योगः में तो लक्षित धन उद्योगः में गुण संधि हो जाएगी। कौन संधि? गुण संधि हो जाएगी। देखो केनापि में दीर्घ संधि, केनाप्यनुपलक्षितः में यण संधि और लक्षितोद्योगः में गुण संधि हो जाएगी। तीन संधियां हैं इस लाइन पे।
तथा गौरसिंह, उसके पश्चात गौरसिंह दक्षिणान वामांश, दाहिने और बाएं, परशतान सैकड़ों से अधिक, कृपाण मार्गान अंगीकृतवतः, अर्थात तलवार के चलाने की विधाओं को स्वीकार करके, अर्थात जो गौरबटु था वह सैकड़ों से अधिक तलवार के चलाने के उपाय जानता था, ठीक है ना। सैकड़ों से अधिक तलवार के चलाने के उपाय को जानता था और दिनकर कर स्वीकार करके, दिनकर कर स्पर्श अर्थात भगवान सूर्य की किरणों के स्पर्श से चतुर्गुणी था, अर्थात चौगुनी कर दी गई है जो चंद्रहास तलवार की धार, ऐसी चंद्रहास तलवार के चमत्कार से चक्षुष मुष्णता अर्थात नेत्रों को भ्रमित करते हुए यवन युवक हतकस्य, उस मारे गए यवन युवक के उस मारे गए यवन युवक के उद्योग को कोई भी नहीं देख पाया। किसके मारे जाने के उद्योग को कोई भी नहीं देख पाया? तो आपको बता दें कि गुरुजी यवन युवक के मारे गए उपयोग को कोई भी नहीं देख पाया है, ठीक है ना। अब यहाँ जो स्वासिना दिया है, क्या दिया है गुरु? आगे देगा और आगे दिया स्वासिना स्वाधन असिना, स्वाधन असिना बन जाएगा स्वासिना, अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन संधि? अकः सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि हो जाएगी स्वासिना में। स्वासिना में कौन संधि? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो वही कहा कि स्वासिना अपनी तलवार से, किससे भैया? अपनी तलवार से कलित क्लेद संजाता, कलित क्लेद संजाता, परिश्रम के कारण उत्पन्न पसीनों की बूंदों से व्याप्त, कलित क्लेद संजाता मतलब परिश्रम के कारण से उत्पन्न स्वेद जल जालम अर्थात पसीनों की बूंदों से व्याप्त, किससे भैया? पसीनों की बूंदों से व्याप्त, विशिथिल कच कुलमालम भग्न भ्रू भयानक, यहाँ तक लेंगे। विशिथिल कच कुलमालम, विशिथिल कल कुछ मालम का मतलब बिखरे हुए बालों वाले, किससे भैया? बिखरे हुए बालों से, बालों वाले, और भग्न भ्रू भयानक भालम, भग्न भ्रू भयानक भालम, क्या कहा? भग्न भ्रू भयानक भालम, भग्न भ्रू भयानक भालम, तो विच्छिन्न भावों से भयानक भाल वाले, विच्छिन्न भावों से, बिखरे हुए भावों से भयानक मस्तक वाले, ऐसा भी कह सकते हैं, मस्तक वाले। अकस्मादेव अचानक ही, अचानक ही, क्या कहा? अचानक ही अपनी तलवार के धार से उस बिखरे हुए भ्रू से युक्त भयानक भाल को अपनी तलवार से अचानक काट डाला। कौन काट डाला गुरुजी? उस गौरबटु ने काट डाला। गौरबटु ने किसके सिर को काट डाला? तो यवन युवक के सिर को काट डाला। सिरस चिछेद में सिरस धन ऐसे करेंगे, सिरस, सिरस धन चिछेद, चिछेद, सिरस धन चिछेद में हल संधि हो जाएगी स्तोष चुनाश्चु से। कौन से? स्तोष चुनाश्चु से। अब यहाँ दिया क्लेद, क्या कहा? कलित क्लेद, कलित क्लेद संजात स्वेद जालम, कलित क्लेद संजात श्वेत जालम में कौन सा समास होगा? कलित क्लेद संजात स्वेद जल जालम में कौन सा समास हो जाएगा? तो गुरुजी तत्पुरुष गर्भम बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या कहा? कलितेन, क्या कहा? कलितेन क्लेदेन, कलितेन क्लेदेन संजातस्य, संजातस्य, कलितेन क्लेदेन संजातस्य स्वेद जालस्य, स्वेद जालस्य, स्वेद जालस्य, जालम यस्मिन् तत्, जालम यस्मिन् तत्, कलित क्लेद संजात स्वेद जालम, जल जालम हो जाएगा। तत्पुरुष गर्भक बहुव्रीहि समास। कौन सा गुरुजी? तत्पुरुष गर्भक बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष गर्भक बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तत्पुरुष गर्भक बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऐसे लगाएंगे। अब विशिथिल कच, विशिथिल कच कुलमालम, तो विशिथिल कच कुलमालक में भी है विशिथिलाः, विशिथिलाः
कचा नाम कुलस्य, कचा नाम कुलस्य विशिथिलाः, कचा नाम कुलस्य मालाः यस्मिन् तत्, मालाः यस्मिन् तत् विशिथिल कच कुल मालम बन जाएगा। इसमें भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और भग्न भ्रू भयानक भालम में, तो भग्न भ्रू भयानक भालम, यदि आपसे पूछ ले कि भग्न भ्रू भयानक भालम में कौन सा समास हो जाएगा, तो भग्नया भ्रुवा। क्या कहा? भग्नया भ्रुवा, भग्नया भ्रुवा भयानकम, भग्नया भ्रुवा भयानकम भालम यस्मिन, यस्मिन तत् बन जाएगा भग्न भ्रू भयानक भालम। तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा गुरुजी? बहुब्रीहि समास। तो इसमें भी भैया कलित क्लेद संजात स्वेद जल जालम में तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि, विशिथिल कच कुल मालम में बहुब्रीहि समास, भग्न भ्रू भयानक भालम में बहुब्रीहि समास। ठीक है ना, इस प्रकार से। और सिरच्छ छेद में पूछ ले कि कौन सी संधि है, तो सिरच्छ धन से छेद, सिरच्छ छेद बन जाएगा, हल संधि हो जाएगी स्तोष्टुना चोसूत्र से, सुनोष्टुना चोसूत्र से। और भालम में कौन सा आगे आपसे पूछ ले प्रत्यय कौन सा होगा, तो भा से लश प्रत्यय हो जाएगा, भा से लश प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय? भा से लश प्रत्यय हो जाएगा भालम। और कलित की बात यदि किया जाए तो कल इटता हो जाएगा, कल इट, कल इट ता हो जाएगा, कलित बन जाता है। और चिच्छेद में बता दे गुरुजी, चिच्छेद क्रिया धातु है, चिच्छेद जो है ना ये धातु है। चिच्छेद क्या है गुरुजी? धातु है, छिद से, ये छिद धातु है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, चिच्छेद बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब भयानक बाहों वाले भाल को, सिर को काट दिया, अचानक ही काट दिया। अकस्मात धन एवं अकस्मादेव बन गया, जस संधि हो जाएगी। अकस्मादेव में हल संधि होती है, जस तो पदांत जस संधि में। तो इस प्रकार से आपने देखा मित्रों, फिर से देख लेते हैं। ततः गौरसिंह दक्षिणान वामांश परस्तान कृपाण मार्गान अंगीकृतवता दिनकर कर स्पर्श चतुर्गुणिकता चाक चक्य चंद्रहास चमत्कार चक्षुंसी मुशतः। का मतलब हुआ गुरुजी कि उसके पश्चात ही गौर सिंह ने दाएं बाएं सैकड़ों कृपाण मार्ग को स्वीकार करके, अर्थात तलवार को चलाने वाली विधियों को स्वीकार करने वाले और भगवान भास्कर की किरणों के स्पर्श से चौगुनी किए गए चाकचिक्य वाले, चलती हुई तलवार के चमत्कार से चौंधियाई आंखों वाले, चलती हुई तलवार की चमत्कार से चौंधियाई आंखों वाले यवन युवक हतकस्य केनापि अनुप्रशतोद्योगः, उस दुष्ट यवन युवक के श्रमजनित उस, अच्छा तो ठीक है, यवन युवक हतकस्य केनापि अनुप्रक्षतोद्योगः अकस्मादेव स्वासिना कलित क्लेद संजात स्वेद जलजाल विथिल जालम विशिथिल कच कुल मालम भग्न भ्रू भयानक भालम शिरस्य छेद। यही भैया उस तलवार की चमत्कार से चौंधियाई हुई आँख वाले और उस दुष्ट यमन युवक के श्रम से उत्पन्न स्वेद कण से व्याप्त अस्त व्यस्त केशों वाले, विच्छिन्न बाहों से भयानक भाल वाले मस्तक को अपनी तलवार से अचानक काट डाला। और उसका यह कर्तन भी, उसके इस कर्तन के उद्योग को भी किसी ने नहीं देखा। तो किसने जो है यवन युवक के सिर को काट डाला, तो उस यवन युवक के सिर को गौरवटु ने काट डाला। गौरवटु ने किसके सिर को काट डाला, तो गौरवटु ने यवन युवक के सिर को काट डाला। ठीक है ना, तो यहाँ आपसे जो पूछ लगा चमत्कारे ही में तृतीया विभक्ति बहुवचन है। ठीक है ना, चमत्कारे ही में कौन सा है? तृतीया विभक्ति बहुवचन हो जाता है। यदि आपसे इस प्रकार से पूछता है गुरुजी, तो आप एक एक का विभक्ति वचन सब कुछ बताते चले जाएंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपसे पूछ लेता है कि विशिथिल कच कुल मालम में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। भग्न भ्रू भयानक भालम में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। शिरस्य छेद में कौन सी संधि है? च्युत संधि है, हल संधि है। कौन सी संधि है? हल संधि है। अकस्मादेव में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अकस्मात धन एवं अकस्मात एवं बन जाएगा। केनापि अनुपलक्षितोद्योग हमें कौन सा बता दें अब, तो केन धन अपि केनापि बन जाएगा। क्या कहा मैंने पहले आपसे? केन धन अपि बनेगा केनापि
आकाश बने दीर्घा सूत्र से दीर्घ संधि हो जाएगा। केनाप्य अनुपलक्षित में क्या कहा, केनापि धन अनुपलक्षित, तो केनाप्यनुपलक्षित हो जाएगा। तो आप बताएंगे यण संधि हो जाएगी। अवलक्षित उद्योगः में लक्षित उद्योगः, लक्षित धन उद्योगः, लक्षित उद्योगः बन जाएगा। तो गुण संधि हो जाएगी। कौन सी गुण संधि होगी? स्वासिना स्वधन असिना, अपनी तलवार से, तो अपनी तलवार से हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सीधे कहा। उसके पश्चात जब गौर सिंह ने दाएं बाएं सैकड़ों तलवार के चलाने की विधाओं को स्वीकार करने वाले और भगवान सूर्य की किरणों के स्पर्श से चौगुने किए गए चाकचक्य वाले और चलती हुई तलवार के चमत्कार से चौंधियाई हुई आंखों वाले उस जब दुष्ट एवं युवक था, उसके संशय उत्पन्न स्वेद के कणों से व्याप्त, पसीनों के कणों से व्याप्त, अस्त बस्त केसों वाले, बिखरे हुए केसों वाले और अनेकों प्रकार के विच्छिन्न बाहों से भयानक भाल वाले मस्तक को अपनी ही तलवार से अचानक काट डाला। कौन काट डाला? तो भैया गौरवटु काट डाला। किसके मस्तक को काट डाला? तो आप बताएंगे यवन युवक के मस्तक को काट डाला। और जब काट डाला तो उस यवन युवक के काटने के उद्योग को कोई भी नहीं देख पाया। ठीक है ना? किसके उद्योग को कोई भी नहीं देख पाया? तो उस गौरवटु के उद्योग को कोई भी नहीं देख पाया। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको तनिक भी अच्छी लगती है, रंच मात्र भी, तो एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है। यदि आपके लिए कुछ इतना मेहनत की जा रही है, आपके लिए इतना सारा परिश्रम किया जा रहा है, तो आपका भी दायित्व बनता है मित्रों कि इसको लाइक एवं सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। ये आपका भी दायित्व बनता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तब, जबरन नहीं करना है, आपकी मर्जी की बात है। आपको बता दें, हम लोग चैप्टर 36 पढ़ चुके, अब हम लोग चैप्टर 37वां पढ़ेंगे। एक चैप्टर और बचा हुआ है। इस चैप्टर के समाप्ति के पश्चात हम एक नए ग्रंथ के साथ आएंगे। और आपको हम बता दें कि प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे आपको टीजी की क्लास मिलती है और सुबह प्रयास करते हैं कि MP वर्ग में जो भी साथी परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए हम वेद की प्रश्नोत्तरी है, दर्शन की प्रश्नोत्तरी है, साहित्य की प्रश्नोत्तरी, जो चैप्टर बाय चैप्टर दिया हुआ यूनिट बाय यूनिट, उसकी प्रश्नोत्तरी हम लेकर के आएंगे। यदि हाँ आपको कोई सुझाव लगता है, आपके द्वारा भी कुछ सुझाव दिया जाए कि गुरुजी ऐसे किया जाए, तो हम उस प्रकार से आपकी तैयारी करा सकते हैं। आप सुझाव के लिए हमारे कमेंट में ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं कि गुरुजी इस प्रकार से यदि तैयारी कराएं तो और अच्छा हो जाएगा। तो MP वर्ग में क्या किया जाए, तैयारी आप लोगों की कराया जाए, या अच्छे से कराया जाए कि ना कराया जाए, या इसी प्रकार से TGT चलने दिया जाए जिस प्रकार से UP TGT चल रहा है। यदि आप लोग भी सुझाव अपना देते हैं तो अच्छा रहेगा मित्रों। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।